का सिर्फ व्यक्तिवाद और व्यक्तिवाद ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है। आज हम जब सर्वे की बात करते हैं, अभी कुछ ही समय जब सर्वे हुआ कि विश्व का सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है, सबसे पॉपुलर व्यक्ति कौन है, तो पूरे विश्व में 75% से अधिक लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हाथ रखने का काम किया। और सर्वे के अंदर विश्व के सबसे पॉपुलर व्यक्ति का नाम आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आया। तब देश के प्रत्येक व्यक्ति का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को उठाने का काम किया। और ये सिर्फ उनके गुजरात के 12 साल और ये हिंदुस्तान की सरकार के 8 साल के अंदर उन्होंने 12 साल में गुजरात को ऊपर ले जाने का काम किया। और इस 8 साल के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की छवि जो गरीब देश की थी, उस गरीब छवि से बाहर निकालने का और एक देश को ताकतवर देश बनाने का और हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का जो देखा है सपना और उसको लेकर आगे बढ़े, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी की आज छवि पूरे विश्व में 1 नंबर पर पहुंची। पहले जब कोई प्रधानमंत्री जाता था विदेश के अंदर तो पता नहीं कब गए कब आए, कोई पूछता नहीं था। मीडिया के अंदर कभी कभी कोई न्यूज आती थी। लेकिन आज विश्व का प्रत्येक देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी धरती पर आ जाए। ये आपने देखा होगा, पहले प्रधानमंत्री कोई जाते थे तो उनको कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जब किसी अगर सेमिनार के अंदर जाते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी अपने उद्बोधन में क्या बोलेंगे, ये सुनने के लिए पूरा विश्व आतुर रहता है। और अगर कहीं पर बाहर भी गया होता है तो वो भी ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी के बोलने का टाइम क्या है। उस समय वो बाहर जितने भी अगर गए हैं तो वो भी उस समय पर आकर नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुनना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार देश चल पड़ा है। विश्व के अंदर भी आपने देखा होगा, जब उन्होंने बात की, अगर उन्होंने बात की कि योग हमारे जीवन के लिए, जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए योग दिवस के ऊपर उन्होंने जब योग दिवस को यूएनओ के अंदर रखा तो पूरे विश्व ने योग दिवस को माना। और आज पूरा विश्व है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से योग को अपना रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि 2023 के अंदर हम मिलेट्स ईयर मनाएंगे कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी की समस्या है उसके लिए हमारे मिलेट्स के जो आइटम होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, मूंग वगैरह जो मिलेट्स के उत्पादन होते हैं वो हमें खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो आने वाले 23 के अंदर मिलेट्स ईयर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यूएनओ ने तय किया है कि कोई भी 5 स्टार होटल हो या किसी भी जगह पर खाना हो तो उसके अंदर एक मिलेट्स का आइटम जरूर होगा। और उसकी वजह से ये मिलेट्स ईयर नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा। और अब 2023 में उसका नेतृत्व की जिम्मेवारी भी पूरे विश्व को नेतृत्व की जिम्मेवारी भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिए। और 2023 किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। इसलिए जब भी नरेंद्र मोदी जी चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चाहे विश्व के चिंतन की किसी भी प्रकार की बात करते हैं, तो पूरा विश्व सुनने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। और पहले हमारे हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति थी। और अभी तो आपने देखा होगा कि जब अमेरिका के एक समय था कि अमेरिका का सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा वही अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी जब वहां पर जाते हैं तो पीछे से आकर कहते हैं कि हमसे भी थोड़ी बात कर लो, पकड़कर पीछे से बात करना। ये आप सबने और हमने वीडियो के अंदर उनके देखा है। ये है बदलता हुआ हमारा हिंदुस्तान। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 20 साल के अंदर काम किया है और जो हिंदुस्तान के लिए जो 8 साल के अंदर काम किए हैं, ये वास्तव
वास्तव में अगर पहले हो गए होते तो हमारा हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ऐसे कुछ लोगों ने, जिन्होंने चंद स्वार्थी लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया। पाकिस्तान की तरफ से हो तो उनको भी जवाब ना दे पाए, और कभी भी कोई आतंकवादी हमला करके चला जाता था। लेकिन अब किसी के मजाल है कि कोई हमारे हिंदुस्तान के अंदर आकर कोई आतंकवादी हमला करे, और अगर कोई हमला कर भी देता है तो घर में घुसकर मारने का मादा रखते हैं, चाहे उसके लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े, चाहे हमें एयर स्ट्राइक करना पड़े। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो 20 साल के अंदर और जो मोदी जी के 2020 के अंदर जिस तरह से ये काम हुए, ये आने वाले कल में हमारे भारत को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने की जो हमारी कल्पना है उसको हम चरितार्थ करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे यहाँ पर प्रबुद्ध जन नागरिक यहाँ पर विराजमान है, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ी है तो प्रबुद्ध जन है, उन्होंने अपने विषय को रखकर और देश के लिए उसकी चिंता की है। और इसलिए आज जो ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके अंदर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब हम आजादी का 100 वर्ष पूरे मनाएंगे 2047, तो उस समय हमारा भारत, जो आज का भारत, हम जो विकसित भारत की का बात करते हैं कि भारत विकसित है, भारत विकसित है, लेकिन इसको समाप्त करके और विकासशील देश की हम जो बात करते हैं, मैं पूछूंगा मैंने विकासशील नहीं, आने वाले जब हम 47 में भारत विकसित देश हमारा बने, और इसके लिए सबके साथ की जरूरत होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयासों से आने वाले वक्त के अंदर हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। इसी कल्पना के साथ